जय हिंद क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे बाबू भैया, अर्थ और मून। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब हमारे पास देखो कटोरा है, क्या है? कटोरा बोले तो बाउल है, ठीक है ना। वो बाउल कितना दूध उसमें रोक सकता है, यही हमको बताना है। कितना मिल्क उसमें रुक सकता है, मतलब जितना मिल्क उसमें रुका होगा उसको वॉल्यूम निकाल दें, पता चल जाएगा कटोरे में कितना दूध आएगा। आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज मेरे भाई 11.4। हाँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम 11.4। इतना तो आप पढ़े लिखे होंगे। अब किताब ही बता दें क्या कौन सी पढ़ा रहे हैं? मैथ की एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, हाँ। क्लास भी बता दें, 9th क्लास। हाँ देख लो भैया, कौन कौन होता है एकदम कौन बैठी होगी ऊपर जैसे अजीब टाइप को, कुछ ना पता होता उसको। चलिए, डायमीटर कितना है मेरे भाई? 10.5। डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5/2 सेंटीमीटर। बोलो भैया, इसको ना 105/20 लिख दो। क्या भैया? सेंटीमीटर। काट डालो इसको। क्या काटोगे? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्यूब? कहाँ? लाल चट्टी मंगाई है आज, ठीक है ना। अभी मोमो से खींचूंगा, रुक जाओ, सबको खिलाऊंगा। बहुत अच्छी लाल, एकदम लाल चटनी बहुत टेस्टी होती है। खासकर हमने जो मंगाई है वो और ज्यादा टेस्टी होती है, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में वो चटनी मिलती है, मिलती नहीं है। मतलब ऑर्डर देके मंगाना पड़ता है, कभी कभार तो जबरदस्ती करना पड़ता है। चलिए, हाउ मेनी लीटर मिल्क हेमिस्फेयर निकाल दो भैया। क्या निकालें इसमें? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। हाँ, वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम है? LUME, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। बोलो, क्या 2/3 πr³ कल हमने इसके बारे में बताया था वैसे। तो 2/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 1/4 20 20। यही है मेरे भाई। 7 3 जा 21। हाई कट गया 2 बार में, ये कट गया 11 और में, ये दो खत्म। बोलो, तो 4 4 1 में 11/16। 11 11 चौके 44 45 का 5 खैरी 4, 11 चौके 44 4 48 /16। बोलो, यही आया होगा मेरे भाई। काट डालें इसको। डेसिमल में आ रहा है आंसर। हाँ भैया, बोल नहीं रहा गिट्ठा सब। आइए, काटिए। 16 3 48। अरे तो सीधे से कट गया, जीरो लगाओ। 16 3 48, 49 50 51 3। 30 आ गया। 16 एकम 16, 16 14 आ गया। 16 16 16 16 16 सेंटीमीटर क्यूब, यही आ रहा होगा 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं फाइंड होता वॉल्यूम। मतलब कितना दूध आएगा, दूध तो लीटर में मापा जाता है, सेंटीमीटर में थोड़ी नापा जाता है। हाँ, तो 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर? 1000। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर? क्या लिख दीजिए? 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब मेरे भाई। बोलो, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/में 1000 लीटर। बोलो, तो क्या इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम 1/1000 लीटर लिख सकते हैं? तो लिख दो। यहाँ जगह 303.18/123 लीटर। लगा दो डेसिमल। यहाँ जगह 0.300318 समझ में आया? ये आएगा क्या वैसे? हाँ, ये आ जाएगा। मतलब मिल्क, मिल्क हेल्ड बाई बाउल, मिल्क हेल्ड इन बाउल या बाई बाउल? इन बाउल। देख लो, हमको अंग्रेजी थोड़ा सा, यही आ रहा है आंसर।
अमूमन ऐसा होता है कि 3 डिजिट तक लेके जाते हैं, 2 डिजिट तक लेके जाते हैं। आप देख लीजिएगा 303 आ रहा होगा या 30318 आ रहा होगा। 303 आ रहा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले मेरे भाई। हाँ इसमें कोई दिक्कत? हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ चले? देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, बहुत घटिया है। कैसा है? कैलकुलेशन बहुत है मेरे भाई इसमें, समझना ध्यान से। A hemispherical tank is made up of an iron sheet. हेमिस्फेरिकल टैंक है, किससे बना है भैया ये? आयरन शीट से। 1 मीटर इसकी थिकनेस है, 1 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस है। मतलब थिकनेस मतलब समझ रहे हैं? मोटाई, मोटाई मेरे भाई, बाइसेप्स। समझ में आया? 1 सेंटीमीटर क्या है इसकी थिकनेस। मोटाई बोल रही है हमको देख के, मरेगी अभी। हम बता रहे हैं मोटा दिखता है तुमको, हम फिट है। इसको हेल्दी बोला जाता है, खाते पीते घर का ना मोमो। चलिए, इफ द इनर रेडियस ऑफ द 1 मीटर, इनर रेडियस कितनी मेरे भाई? 1 मीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज्ड टू मेक द टैंक। ध्यान समझना मेरी बात, जो मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना? हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। देखो, कुछ कुछ हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ बस, एक बार पानी पी लिए, इसे समझाते हैं। आओ देखो क्या है, पर ये खराब नहीं करना चाहते हैं। देखो, देखो मेरे भाई, अगर तुमको दिख रहा हो ये तो हेमिस्फेरिकल बाउल है ये। कैसा बाउल है? हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये इसकी अंदर की रेडियस है, ये इसकी बाहर की रेडियस है। इस बीच में इसकी थिकनेस दिख रही है, ये 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, हम अंदर की रेडियस निकाले, क्या निकाल लें? अंदर, अंदर की रेडियस मतलब इन द सेंस की अंदर का वॉल्यूम निकाल लें, और बाहर का वॉल्यूम निकाल लें। मतलब बाहर की रेडियस का वॉल्यूम निकाल लें, और अंदर की रेडियस का वॉल्यूम, अंदर की रेडियस का वॉल्यूम निकाल लें, और दोनों को माइनस कर दें। तो क्या पता चल जाएगा? क्या? कि सीट कितना लगी हुई है। नहीं समझ में आ गया? अंदर का रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम निकालो, बाहर की रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम निकालो। अब बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस कर दो, क्या ये बीच का थिकनेस पता चल जाएगा? तो पता चल जाएगा कितना लोहा लगा हुआ है। शुरू करें? आओ। देखिए इसमें तब हेमिस्फेरिकल मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर, ठीक है? ठीक है ना? देखो ध्यान से, यहां लिख देना इनर रेडियस। क्या लिखो मेरे भाई? इनर रेडियस को मान लो R1। क्या मान लो मेरे भाई? R1 मान लो, ठीक है ना? कितना दे रखा है ये? 1 मीटर। कितना दे रखा है? 1 मीटर, ठीक है ना? यार लिख दो थिकनेस। क्या लिख दो? थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। बोलो, क्या ये इसको 0.01 मीटर लिख सकते हो? समझ लो थोड़ा सा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर?
1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर। कोई दिक्कत नहीं बुझाया क्या? चलो ध्यान समझना। अच्छा, आउटर रेडियस क्या करोगे? आउटर रेडियस, इसको मान लो R2। क्या मान लो? R2। क्या वन में 0.01 मीटर जोड़ दोगे तो तुमको आउटर मिल जाएगा? नहीं समझ में आ गया? अरे इनर रेडियस था भाई, थिकनेस को जोड़ दोगे तो पता नहीं चल जाएगा आउटर रेडियस कितना है? पता चल जाएगा ना। तो जोड़ डालो, कितना आ गया? 1.01 मीटर। ये क्या आ गया? R2 की वैल्यू आ गई। अब तुम इसके हिसाब से वॉल्यूम निकाल लो, इसके हिसाब से वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। नहीं समझ में आया? तो यहां लिख दो, देखो, वॉल्यूम ऑफ आयरन, ये बिंदी क्यों लगी यहाँ? हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगा मेरे भाई? हाँ हाँ हाँ, जो उसमें आयरन, मतलब, अरे पूरा स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक सच अ टैंक, यूज्ड टू मेक सच अ, ये कौन सा टैंक? ये मेरे भाई ये बड़ा लेटर है, ऐसे है ये। ठीक है ना, क्या है ये? टैंक। तो क्या करेंगे इसमें? देखो, 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 का क्यूब। बोलो मेरे भाई, समझ में आया? नहीं आएगा? एक काम करो, अब इसमें तो 2/3 पाई कॉमन ले लो। क्या ले लो? 2/3 पाई कॉमन ले लिए, क्या बच गया? R1 का क्यूब माइनस का क्यूब। नहीं समझ में आ गया? आया? आगे चलो फिर। आया तो चलो, हाँ सॉल्व करो मेरे भाई, इसको यहां रख दो। यहां लिखो, 2/3, 22/7। R1 की वैल्यू कितनी है? 1। अरे आउटर में से इनर घटाओगे ना मेरे भाई, तो यहां रखो 2, यहां रखो, अरे बड़कोई में से छुटका घटेगा ना, यहां रखो 2 और यहां रखो 1। यहां आ जाएगा 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। नहीं समझ में आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? एक घंटा आप मारेंगे, वाह, मार कर ही घुसा दूंगा छाती में गिट्ठी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, अच्छा अच्छा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में गिट्ठी ई वाला बता रही है हमरा। यही सब होता है जब दिमाग बिकता है तो। खैर, ये हो जाएगा 44 अपॉन में 21। हाँ, अब गुरु समथिंग समथिंग हम बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, चाहो तो आप इसको निकाल लो, 1.01 बहुत अजीब टाइप का हो जाएगा इसका क्यूब निकालना। 3 मल्टीप्लाई करो 3 बार, करना, ठीक है ना? देखो ध्यान से, इसको इसको यहाँ कुछ आएगा समथिंग समथिंग, क्या आएगा मेरे भाई? समथिंग समथिंग कुछ आएगा। इस समथिंग समथिंग को 40 इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई? आंसर किस में आ जाएगा? हाँ, मीटर क्यूब में। किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब।
आगे चले, नहीं समझ में आ रहा क्या भाई? हाँ भैया, आ रहा है। निकालिएगा मेरे भाई, आप समथिंग समथिंग वाला आंसर निकाल दीजिएगा, निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, कितना है मेरे बहन? भाई बात करो, 1.030, मतलब रोक नहीं रहे हैं, बोलते ही चले जाओगे। जो भी आंसर आएगा आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, 1.0303001, 1.0303001, यही है ना? बिना किए बता देते हैं, हल्के ले रहे हो तुम। चलिए, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा है। देखो हमको ये बोला भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। सरफेस एरिया दे रखा है हमको, किसका? स्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो सरफेस हेमिस्फीयर का क्या है? ओह, सॉरी। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? क्या बात है, वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। बोलो, तो यहाँ लिख दो 4 × 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154, 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन में 22 मल्टीप्लाई में, नहीं समझ में आया? 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 4 जा 2 7 जा, तो 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2, यही करोगे। तो आर स्क्वायर बराबर 7/2 का होल स्क्वायर, तो आर बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा? 7/2, मतलब 3.5। यही लिखो, चाहे 7/2 लिखो, काहे लोग ले रहा सेंटीमीटर। बोलो मेरे भाई, हमको फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना, लिख दो। वॉल्यूम ऑफ किसका? स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2 मल्टीप्लाई में 7/7 से 7, 2 2 जा 11, तो 7 से 1 जब 49 मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 3, 11 4 जब 44, 11 4 जब 44, 44 प्लस 44 48 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 छंग लो, 3 1 जा 3 बोले, ठीक था, 3 छंग बोल दिया था, खत्म हो गया सब कुछ। और मास्टर ये उर्दू उर्दू बोल रहा। 3 1 जा 3 पॉइंट 3 समथिंग आता चला जाएगा, तो 161.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? वॉल्यूम हो जाएगा। यही आ रहा होगा, देख लीजिए आप। और ये आंसर, फिर भी आंसर गलत है। हमने हमने जो निकाला वो आंसर गलत है। नहीं, ओहो, हमने 11 4 जब 44 किया है, देखा ना, इसको 4 मान रहे हैं हम लोग। मैंने कुछ देखा था मास्टर। यार तुम लोग देखते रहा करो मेरे भाई। बताओ, मान 9 लिख रहा था, तुम लोग हमको 4 बता रहे हो। कंटाप भी मारूंगा खींच के अभी। मैं देख रही थी बोर्ड पे, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? यही सब होता है जब आप ज्यादा मोटिवेट हो जाए तो। 49 मल्टीप्लाई 11/3, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 प्लस 9, 539 डिवाइड बाई 3,
3 × 1 = 3, हाँ 2, 3 × 7 = 21, 22 23 2, 3 9 27, 28 29, डिवाइड बाई 3 cm³ यही आंसर आ रहा होगा। जिसको कहीं भी समझ में ना आए मेरे भाई पूछ लो। अब डायरेक्ट पैराशूट लैंडिंग मत करना, ऑनलाइन वालों इस पे और न जाओगे बाबू, कुछ ना पूछ। हो गया, अपलोड हो गया वो, हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है। कल शाम को लेट हो गया था यहाँ से निकलने में, और फिर वीडियो मतलब ऐड भी नहीं हो पाई थी। अभी जस्ट आगे 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास लगाई थी वीडियो अपलोडिंग की, नहीं 3:15 के आसपास लगाई थी। 3 वीडियो थी अपलोड करने के लिए, 3:15 पे लगा दी थी अपलोडिंग पे, क्योंकि 3 वीडियो अपलोड हो रही थी, क्लास 10th की अपलोड हो रही थी, क्लास 9th की और क्लास 8 तीनों अपलोड हो रही थी। वाईफाई चल रहा था 50 MB/s, 50 Mbps, हाँ हाँ 50 Mbps चल रहा था। हाँ हाँ MB/s होता है वो, MB, GB, TB, ठीक है ना। सबसे पहले आता है बाइट आता है, उसके बाद मेगाबाइट MB आता है, फिर उसके बाद गीगाबाइट आता है, फिर उसके बाद टेराबाइट, मेराबाइट, हम सबका बाइट। चलिए एक एक बाइट, चलिए मिटाए मेरे भाई। हाँ चलिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दुख देगा जीवन में। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम समथिंग समथिंग करके पार हो जाएंगे। आप समथिंग समथिंग का आंसर निकालते रहिएगा भैया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ देते हैं, ठीक है ना। काफी हद तक समझा भी देते हैं, बट कराएंगे नहीं, क्योंकि ये हमको खुद नहीं आता, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब एक डोम है किसका, बिल्डिंग का। कैसे बना हुआ है भैया वो, हेमिस्फीयर। कैसे बना हुआ है, हेमिस्फीयर। फ्रॉम साइड इट वॉज वाइट वॉश्ड एट कॉस्ट ऑफ ₹4989.60, ठीक है ना। इतनी इसकी कॉस्टिंग आ रही है व्हाइट वॉशिंग के लिए, इनसाइड मतलब अंदर अंदर, अंदर अंदर पेंटिंग करने का खर्चा कितना आ रहा है, 4989.6। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको अंदर अंदर की पेंटिंग करानी तो तुम CSC निकालोगे या TSC निकालोगे, CSC निकालोगे। अंदर अंदर की पेंटिंग कराने के लिए क्या निकालोगे, CSC निकालोगे। और जो मतलब पैसा आ रहा होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना पैसा है, 1 सेंटीमीटर जो भी इसका आ रहा होगा, उसको पैसे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आ जाता था। एक बात बताओ, हमसे बोला गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने का पैसा 1 रुपया है। ध्यान समझना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने का पैसा कितना है, 1 रुपया है। तो 4989.60 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट कराने का पैसा कितना आएगा, 4989.60। कहीं ये CSC तो नहीं दे रखा हमको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग इज 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा है। ध्यान समझना, पहले हम लोग क्या करते थे, CSC निकालते थे, CSC निकाल के 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, उससे CSC को मल्टीप्लाई कर देते थे, पूरी कॉस्ट आ जाती थी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार पूरी कॉस्ट दे दी गई, हमको दे दी गई कि 1 मीटर स्क्वायर का ये पैसा है, डिवाइड करो उसको, तब क्या निकाल दो, CSC निकाल दो। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। देखो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, ये कॉन्सेप्ट समझना, पहले सबसे पहले हम निकालते थे CSC। क्या निकालते थे, CSC। CSC निकालने का हमें बोला जाता है कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपये लगता है, बोलो। तो हम इस CSC को मेरे भाई इस डब्बे से मल्टीप्लाई कराते थे, हमारा कुछ कुछ आंसर आता था, क्या यही टोटल रुपये होता था। ऐसा क्वेश्चन में करके आए हम लोग, नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है। अब इसका उल्टा चलो, हमसे बोला गया कि 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर इसकी कॉस्ट है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का पैसा कितना है, 20 रुपये। समझ में आया। हमको जो टोटल पैसा देना पड़ रहा है ना, टोटल पैसा वो कितना देना पड़ रहा है, 4989.20, कितना पैसा, 60, सॉरी 60 देना पड़ रहा है। अच्छा जो टोटल पैसा देना पड़ रहा है, क्या ये CSC मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर का पैसा नहीं है,
मेरे भाई सीएसए में 1 मीटर स्क्वायर का पैसा तभी तो ये आएगा। नहीं समझ में आया? सीएसए में 1 मीटर स्क्वायर का पैसा मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ गई है? 4989.60। बोलो। तो यहां लिख दो सीएसए मल्टीप्लाई में 20 बराबर 4989.60। तो सीएसए बराबर क्या हो जाएगा? 4989.60 अपॉन में 20। यहां से सीएसए निकल आएगा। पूछा क्या हमसे इसमें? इनसाइड सॉरी इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, यही है सीएसए। यही निकाल दिया इसका आंसर, पहले आंसर आ जाएगा इसका। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, रेडियस निकालो, उसके बाद वॉल्यूम निकाल देना। नहीं समझ में आ रहा? फिर से समझो। 1 मीटर सीएसए निकालते थे, 1 मीटर स्क्वायर को कुछ पैसा दिया होता था, सीएसए को उस पैसे से मल्टीप्लाई करते थे। छोड़ो यार, इधर देखो, कॉन्सेप्ट समझो। वाट की स्पेलिंग बताना, टोटल वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? बोलो। क्या लिख दो? सीएसए मल्टीप्लाई में 1 मीटर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग। वैल्यू ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग बराबर 4989.60। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 20 रुपये। तो सीएस से मल्टीप्लाई में 20 रुपये बराबर 4989.60 रुपये। हाँ, ये हम देख रहे थे, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? समझ में आया? चलिए, तो यहाँ आ जाएगा सीएस से बराबर 4989.60 अपॉन में 20। काट डालो जीरो से। सुनो, 4989.6 अपॉन में 20। कर दे इसको, काट डाले 2 से। 2 10 जा 20, 2 2 जा 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 8 जा 16। मतलब 2494.8। क्या क्या मेरे भाई, ये मीटर है सेंटीमीटर है? मीटर है सेंटीमीटर? बोल लो गिट्ठों। मीटर स्क्वायर है क्या ये? यही आ रहा है आंसर। रुक जाओ, यहाँ 2 कैसे आया? यहां से 2 लिखो, ठीक है ना? अब यहाँ आएगा 200। क्या आएगा यहाँ पे? क्यों 200 आएगा? क्योंकि डेसिमल हटाया था। यहाँ डेसिमल तभी तो 200 आ गया, पहले से 20 दे रखा था। ठीक है, इसको काटोगे कितना आ गया यहाँ पे? 100। तो ये डेसिमल यहाँ ना रखे, कहाँ लगेगा? यहाँ लग जाएगा। अरे मोटू पतलू हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ है ये लोग। मोटू पतलू की जोड़ी नहीं है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ है। चलिए, हमको क्या फाइंड, ये तो हो गया भैया क्या? इनसाइड द एरिया ऑफ द डोम, इनसाइड एरिया ऑफ द, या लिख देना इनसाइड एरिया ऑफ द डोम बराबर
249.48 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? यही यहां लिखो, इन साइड एरिया ऑफ द डोम, मतलब सीएस से, क्या भैया, सीएस से बराबर 249.48। कोई दिक्कत? अच्छा, डोम का सीएस से क्या होगा, कौन बताएगा? हाँ, डोम मतलब हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सीएस से क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 249.48। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर 24948 अपॉन में 100। बोलो, सॉल्व करो इसको। आर स्क्वायर बराबर 24948 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 100। बोलो मेरे भाई, काट डालो इसको। 11 2 जा 22, इसको काटो। 11 2 जा 22, 2 आ गया। फिर 11 2 जा 22, कितना आ गया? 7। फिर 74 बना। बोलो, 11 6 जा 66, कितना बना? 8 बचेगा। 11 8 जा 88। यहाँ लिखो 2268 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। यहाँ लिखो 4 मल्टीप्लाई में 100। काटो इसको 4 से। 4 चौके 16, सॉरी 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, 2 बचा यहाँ पे 6, 4 6 जा 24, बचा 2, 4 से 1 जा 28। बोलो, इसको काटो, इसको देखो यहाँ लिखो 5 6 7 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 100। इस 5 6 7 को थोड़ा सा तोड़ो, इसको लिखो 7 मल्टीप्लाई में 7 8 56, 7 1 7 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 100। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इतना बताओ, इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बस आ गया मेरे भाई इसके बाद आंसर। चलो, इतना समझ में आ गया नहीं है? पहले ही बताओ, ये वाला समझ में आ गया ना? इसको मिटा दें, यहां तक कोई दिक्कत हो डिस्कस कर लो, नहीं हो फिर आगे चलें। नहीं है दिक्कत तो हमको भी नहीं है यार, फिर मिटा ही देते हैं, क्या दिक्कत है? आओ, इधर देखो, आर स्क्वायर बराबर कितना आया है? 7 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 100। तो आर स्क्वायर बराबर 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 10। बोलो, यहां जगह आर बराबर √7 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 7 7, एक बाहर आएगा, 9 9 बाहर आएगा, 10 10 बाहर आएगा, 9 से बन जा 63 अपॉन में 10, कितना आ जाएगा? 6.3। ये क्या आ गया मेरे भाई? रेडियस आ गया। क्या आ गया? रेडियस आ गया। बोलो, अच्छा रेडियस आ गया तो फाइंड क्या करना है मेरे भाई? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड, मतलब डोम के अंदर कितना वॉल्यूम आएगा। हाँ, तो क्या 2/3 पाई आर क्यूब लगा देना, 2/3 पाई आर क्यूब, वहां पर वैल्यू रख देना। हम लिख देते हैं एयर इनसाइड द डोम, एयर इनसाइड द डोम बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर, 22/7 63/10 63/10 63 बाई, कोई दिक्कत? 7 9 जा 3 3 जा 63 का स्क्वायर कल निकाला था हम लोगों ने, 39 समथिंग करके आ रहा था, 3989 39। हाँ, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई में, एक मिनट, 3, हाँ कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई? 3969 अपॉन में 1 2 3। मेरे भाई इसको सॉल्व कर देना, समथिंग समथिंग तुम्हारा आंसर किस में आएगा? मीटर में, सेंटीमीटर में? मीटर में। तो मीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वाह 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 गिट्ठी वाह।